हेलो एवरीवन, वेलकम यू आर टू फिजिक्स वॉरियर। आज के लेक्चर में हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी। तो इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी क्या होती है उसको देखने से पहले देखेंगे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। हम इसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी को करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है चैप्टर, जो कि चैप्टर नंबर 3 है, उसमें देखेंगे। जब पढ़ेंगे तो इसका डेरिवेशन भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पे देखेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है। तो जैसे कि हम जानते हैं किसी भी कंडक्टर में हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे। सपोज दैट ये कंडक्टर है और इसे हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। यहाँ पे सपोज करिए एक इलेक्ट्रॉन है जो कि v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इसके अपोजिट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसके अपोजिट ही तो ये मूव करेगा। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहा है, लेकिन इस कंडक्टर के अंदर और भी इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेगा, उनसे कोलाइड करेगा, मीन्स उससे टक्कर होगी इसकी। तो फिर इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और ये v2 स्पीड से मूव करने लगेगा। फिर कोई है लेकिन इसकी डायरेक्शन अपोजिट हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी, तो ये फिर क्या करेगा, फिर इधर जाएगा इस तरह से v3 स्पीड से। फिर इसने कोई कोलाइड किया, फिर उसके बाद ये आगे की तरफ बढ़ेगा v4 स्पीड से। इस तरह से इसकी हर जगह अलग अलग जो होगी क्या होगी, स्पीड होगी। जब अलग अलग स्पीड होगी तो हम जब कभी भी इसकी स्पीड की बात करेंगे, वेलोसिटी की बात करेंगे, तो वो क्या बताएंगे, हम इसके एवरेज को बताएंगे। मतलब इसने जो इस पूरे जर्नी में इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो उसकी वेलोसिटी रही अलग अलग, उन सब का जो एवरेज रहेगा उसी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय ए चार्ज कैरियर इन अ यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी एंड इज डिनोटेड बाय म्यू। कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी होती है उसको इस तरह से डिफाइन किया गया है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है किसी भी चार्ज के द्वारा, चार्ज कैरियर मीन्स या तो हम होल की बात करेंगे या तो इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। अगर उनकी जो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी को कहते हैं हम इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी, और इसी को म्यू से डिनोट किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं जो वेलोसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ई के, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे v इज इक्वल टू, अब जब हम यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो यहाँ पे आएगा एक कांस्टेंट जो कि होगा म्यू ई। तो यहाँ से अगर हम म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा v बाई ई। तो यही है द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं हेंस द इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी म्यू is the drift velocity per unit is the drift velocity per unit electric field। जो पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी। और यहाँ से जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल ड्रिफ्ट वेलोसिटी दोनों की होगी। जो कि होल्स की होगी तो वो होगा, होल्स जो करेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसकी होगी तो वो होगी बैलेंस बैंड में, और जो इलेक्ट्रॉन करेगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंडक्शन बैंड में होते हैं, वही ड्रिफ्ट वेलोसिटी शो करेंगे। तो यहीं से हम लिखेंगे। और यहाँ से हमें पता है कि जो मोबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन की, जो कंडक्शन बैंड में है उनकी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू होल्स जो कि वैलेंस बैंड में प्रेजेंट है। द मोबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड of a semiconductor is greater than
is greater than the mobility of holes in valence band तो सेमीकंडक्टर में जो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उनकी जो मोबिलिटी होगी वो ग्रेटर होगी इन कंपैरिजन टू जो होल्स होंगे वैलेंस बैंड में प्रेजेंट। मींस जो होल्स होंगे उनकी मोबिलिटी इससे कम है जो इलेक्ट्रॉन है कंडक्शन बैंड में। कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एकदम फ्री होते हैं, फ्री होने की वजह से उनकी मोबिलिटी ज़्यादा होती है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। इसे नोट डाउन करिए, फिर देखते हैं इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है यहाँ पे। नेक्स्ट हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर। मीन्स सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है उसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से देखेंगे। तो ये एक कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और ये एल लेंथ के इक्वल है, और इसको हमने एक बैटरी से V वोल्ट की बैटरी से हमने इसे कनेक्ट किया है। अब जब V वोल्ट की बैटरी से हम कनेक्ट करेंगे तो I करंट फ्लो करना शुरू करेगा और यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी जो कि E के इक्वल होगी। और आपको पता है कि जब ये कंडक्टर है तो इसमें कुछ Ne होंगे, मीन्स फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, तभी तो करंट फ्लो करेगा। जो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और जो NH होगा वो होगा होल डेंसिटी, जो होल की डेंसिटी है वो है। अब आपको पता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा तो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा। तो ये कुछ इस प्रकार से मूव करेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, और होल्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेंगे। अब जो करंट आएगी इसमें I करंट, वो दोनों की वजह से होगी। एक इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन की वजह से आएगा और एक आएगा होल की वजह से। तो हमें यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो कि है E इज इक्वल टू होता है V/L, मीन्स जो वोल्ट है अपॉन लेंथ। तो यहाँ से हम V लाएंगे, V इज इक्वल टू आ जाएगा EL। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन, जो अभी मैंने कहा वही लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन begin to drift in opposite direction. इलेक्ट्रॉन begin to drift with velocity, लिख देते हैं with velocity VE। ये क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसकी VE है। begin to drift with velocity VE in opposite direction, in opposite direction of the electric field, लिख देते हैं E, and the whole begin to drift with velocity VH in the direction of electric field। अब यहाँ पे जो इनका मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो करंट आएगी। जब करंट आएगी तो करंट क्या होगा, I इज इक्वल टू हो जाएगा, I मीन्स करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन प्लस करंट ड्यू टू होल्स। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब I को क्या हम लिख सकते हैं, हम जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे I का रिलेशन होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ VD/ENA। मीन्स जो VD होता है वो होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, E होता है जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, N होता है ये इलेक्ट्रॉन की फ्री जो
फ्री इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है और ए जो होता है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। तो यहाँ से भी लिखेंगे हम वी डी यहाँ पे है वी के इक्वल मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वी ई, एन जो है वो एन ई के इक्वल है और ए तो यहाँ भी ए ही है। एंड आई एच जो हो जाएगा यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वी एच ई एन एच ए। इसे अब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आई इज इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ से दोनों में कॉमन है ई और ए कॉमन है तो इसे हम ई और ए को कॉमन बाहर ले लेते हैं तो हमारे पास बचेगा ब्रैकेट में वी ई एन ई प्लस वी एच एंड एन एच, where v is drift velocity of electron, vh is drift velocity of hole, ne free electron density and nh hole density। तो यहाँ से एक कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 3। इसे पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए यहाँ तक। तो हमें यहाँ से 3 इक्वेशन अभी मिले थे, अभी देखेंगे हम चौथा। अगर जो कंडक्टर है तो आपको पता है कंडक्टर में रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस होगा तो रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है हमारे पास R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने दिया अगर ये लो रहेगा तो सेमीकंडक्टर जो होता है वो ओम्स लॉ को फॉलो करता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ़ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड is low, then the semiconductor obeys the Ohm's law ओबेज दी ओम्स लॉ फॉलो करेगा तो सो दैट ओम्स लॉ से हम क्या एक रिलेशन निकाल सकते हैं आई इज इक्वल टू वी बाई आर। तो यहाँ से हमारे पास आई इज इक्वल टू वी बाई आर है। अब वी की वैल्यू पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 दैट इज ई एल, आर की इक्वेशन नंबर 4 से पुट करेंगे दैट इज रो एल बाई ए। ब्रैकेट में लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ। यहाँ से हमें मिलेगा एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा तो ई बाई रो इंटू ए, यहाँ से हो जाएगा ई ए बाई रो हो जाएगा। यहाँ से हमें एक वैल्यू फाइंड आउट मिलेगी यहाँ से। और ये जो आई की वैल्यू है यहाँ पे हम पुट करेंगे तो यहाँ पे आई की वैल्यू हमें मिलेगी ई ए आई की वैल्यू पुट डाउन करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगी ई ए ब्रैकेट में एन ई पी ई प्लस एन एच वी एच, और यहाँ से हमने ये वैल्यू यहाँ पे आएगा ई इंटू ए बाई रो। हम ए से ए कैंसिल आउट कर सकते हैं तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ई बाई रो इज इक्वल टू एन ई वी ई प्लस एन एच वी एच। हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है तो आपको पता है 1 बाई रो क्या होता है, वो होता है सिग्मा, मीन्स कंडक्टिविटी के इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पे ई भी है तो अब हम इससे ई को रिमूव करेंगे। तो ई को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, या तो इधर भी ई का कोई टर्म ला दें जिसकी वजह से ये ई कैंसिल आउट हो जाए। तो हमने अभी जब पढ़ा था इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी तो वहाँ हमने देखा कि जो म्यू होता है वो होता है वी बाई ई, मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिकल फील्ड के इक्वल होती है। तो यहाँ से हम ई बाई रो इज इक्वल टू लिखेंगे ई एन ई को एज इट इज़ रखेंगे और वी को हम क्या लिख सकते हैं, वी को अगर हमें लिखना होगा तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, वी इज इक्वल टू
म्यू ई, तो यहाँ से हम म्यू ई, ये ई, यहाँ पे ई इसलिए लगा रहे हैं कि ये पता चले कि ये जो इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी है वो इलेक्ट्रॉन की है। और यहाँ इस केस में हो जाएगा एन एच म्यू एच और इलेक्ट्रिक फील्ड का मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ से हम कॉमन फाइंड आउट करेंगे, ई बाई रो इज इक्वल टू ई कैपिटल ई एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच, यहाँ से ई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 बाई रो इज इक्वल टू हो जाएगा ई एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच। अब 1 बाई रो को हम लिख सकते हैं सिग्मा, मीन्स कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू हो जाएगा ई एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच। यहाँ से हमारे पास आया कंडक्टिविटी की वैल्यू आती है ई, जो हो गया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या होल, दोनों का चार्ज एक ही होगा। अरे एनी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया होल डेंसिटी इनटू इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी ऑफ होल। तो पॉज करके यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे हमें ये कंडक्टिविटी मिली, और अगर आपको रेजिस्टिविटी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल दें, कंडक्टिविटी अगर रेजिस्टिविटी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कर दे तो इसे आप क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, मीन्स रो इज इक्वल टू 1/, ये जो क्वांटिटी है वही आ जाएगी। मीन्स अगर रो की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल दे तो 1 बाई ई एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच। तो इसे आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है फोटो कंडक्टिविटी। फोटो कंडक्टिविटी क्या है? इट इज़ अ phenomenon where the electrical conductivity of a material increases when it is exposed to light of suitable energy। कि ये जो फोटो कंडक्टिविटी है ऐसा फिनोमिना है किसी भी मटेरियल को, जैसे कि बेसिकली सेमीकंडक्टर को जब लाइट में, सूटेबल एनर्जी की लाइट में उसे रखते हैं तो उसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। वो इसलिए क्योंकि आपको पता है कि जो एनर्जी लेवल हमने देखा था डायग्राम, वहाँ पे कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो गैप था जिसे हम कहते हैं एनर्जी गैप, अगर उस एनर्जी गैप से ज़्यादा एनर्जी रहेगी जो लाइट हम ले रहे हैं तो क्या करेगा, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके कंडक्शन बैंड में जाएगा, और कंडक्शन बैंड में जाएगा तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में गया और एक होल क्रिएट हुआ वैलेंस बैंड में, जिसकी वजह से होल और इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर क्रिएट होंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ जाएगी किसी भी मटेरियल की। तो जैसे कि आप लैब में जाएंगे तो फोटो डायोड का जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आप देखते हैं कि उसे हम डार्क रूम में करते हैं। डार्क रूम में इसलिए करते हैं ताकि वो फोटो सेंसिटिव मटेरियल होता है, जो कि इसमें हम सिलिकॉन या जर्मेनियम का यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि उसे डार्क रूम में हम करते हैं और वहाँ पे एक छोटा सा बल्ब लेते हैं और उससे हम उसकी रीडिंग नोट करते हैं वहाँ पे। तो बेसिकली वो भी फिनोमिना इसी पे बेस्ड है कि वो थोड़ी सी जब उसको लाइट मिलती है और वो लाइट एनर्जी गैप, जो बैंड गैप एनर्जी गैप है उससे ज़्यादा होती है, तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में जाता है, और कंडक्शन बैंड में जब जाएगा तो इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर क्या होंगे, क्रिएट होंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर क्रिएट होने की वजह से हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है किसी भी मटेरियल की वो बढ़ जाएगी। जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बेसिकली बात हो रही है, जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम पुट करेंगे सूटेबल लाइट में, मीन्स सबकी अलग अलग होती है, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम है, विजिबल लाइट में भी ये वर्क करते हैं। कुछ ऐसे मटेरियल हैं जिनको अल्ट्रा वायलेट रीजन चाहिए होता है, कुछ ऐसे होते हैं इंफ्रारेड में वर्क करते हैं। तो मतलब इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि सूटेबल एनर्जी का होना चाहिए। मतलब अगर सूटेबल ईजी से अगर हम कम एनर्जी ले लें, लेस एनर्जी ले लें, तो क्या होगा, वहाँ पे जो होगा वहाँ पे कंडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट ही नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, ट्राई करिए, फिर उसके बाद इसको देखते हैं।
क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर इज नोन टू हैव एन इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ऑफ 8 × 10⁻13 पर सेंटीमीटर क्यूब। कह रहा है एक सेमीकंडक्टर है जिसका फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो है 8 × 10⁻13 पर सेंटीमीटर क्यूब, और होल की कंसंट्रेशन है 5 × 10⁻12 पर सेंटीमीटर क्यूब। इज द सेमीकंडक्टर एन टाइप और पी टाइप। तो पूछ रहा है सेमीकंडक्टर एन टाइप है या पी टाइप है। व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द सैंपल इफ द इलेक्ट्रॉन mobility is 23,000 per centimeter cube volt second and whole mobility 100 centimeter square volt per second। बेसिकली हमारे पास ये दिया है NH की वैल्यू और ये है हमारे पास NE की वैल्यू। अब यहाँ से जो पहला क्वेश्चन है, इज द सेमीकंडक्टर एन टाइप और पी टाइप, तो यहाँ से आप देख कर बता सकते हैं कि सेमीकंडक्टर एन टाइप है या पी टाइप। यहाँ पे देख रहे हैं जो NE की वैल्यू है वो ग्रेटर है NH की वैल्यू से। तो अगर जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ग्रेटर है होल डेंसिटी से, तो वहाँ पे कौन सा कंडक्टर होता है, वहाँ पे कंडक्टर होता है हमारे पास एन टाइप। तो ये हमारा पहला जो ये क्वेश्चन है उसका आंसर ये है। और हमारे पास NE की वैल्यू दिया है जो कि है 8 × 10⁻13 पर सेंटीमीटर क्यूब। NH की वैल्यू दिया है जो कि है हमारे पास 5 × 10⁻12 पर सेंटीमीटर क्यूब। हमारे पास है मोबिलिटी मीन्स म्यू ई की वैल्यू है 23,000 मीन्स 23 × 10⁻3 सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड। And this whole mobility means mu h is equal to 1 × 10⁻2 सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड। तो इसे सॉल्व करेंगे सेकेंड वन को। बी जो क्वेश्चन है वो हमसे रेजिस्टिविटी पूछा है। अभी हमने रेजिस्टिविटी का फार्मूला देखा, रो इज इक्वल टू था 1/E NE म्यू ई प्लस NH म्यू एच। हमारे पास सारी वैल्यू है, हम यहाँ से पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1/, में म्यू ई की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻−19, और ब्रैकेट में वैल्यू पुट करेंगे NE की वैल्यू 8 × 10⁻13 म्यू की वैल्यू है 23 × 10⁻3 प्लस NH की वैल्यू है हमारे पास 5 × 10⁻12 प्लस 10⁻2, और जो इसकी यूनिट आएगी आपको पता है ओम आती है, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर सारी यूनिट है, हमने सेंटीमीटर को चेंज नहीं किया तो यह आएगा सेंटीमीटर में, ओम सेंटीमीटर। तो यहाँ से आएगा 1.6 × 10⁻−19, 8 3 = 24, 8 3 = 24, 8 2 = 16, 2 18, 184 × 10⁻16 प्लस 5 × 10⁻, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है तो यह हो जाएगा 5 × 10⁻14 ओम सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 3.395 के अप्रॉक्स आएगी ओम सेंटीमीटर।
यहाँ से कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेशन करके देखिएगा, यही आएगी। यहाँ से 10⁻14 कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने के बाद 14 आ जाएगा, तो यहाँ 10⁻−5 बचेगा। फिर इस तरह से आप जब इसे प्लस ऐड करके इसे मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो यही वैल्यू आएगी। तो पॉज करके यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स in a sample of intrinsic germanium at room temperature are 0.54 meter square per volt second and 0.18 meter square volt second respectively। कह रहा है कि जो एक प्योर जर्मेनियम है उसको रूम टेम्परेचर पे जो उसकी मोबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की वो है 0.54 मीटर स्क्वायर वोल्ट पर सेकेंड पर वोल्ट सेकेंड, एंड होल की जो मोबिलिटी है वो है 0.18 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, और जो इलेक्ट्रॉन और होल डेंसिटी है वो है इक्वल 3.6 × 10⁻19 पर मीटर क्यूब के। तो कैलकुलेट द जर्मेनियम कंडक्टिविटी, तो हमसे जर्मेनियम की कंडक्टिविटी हमसे पूछा है। तो आप इसे पॉज करके नोट डाउन करिए, फिर उसे देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्योर सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं ये जर्मेनियम है, सेमीकंडक्टर है। तो यहाँ पे Ni वो होता है Ne = NH = Ni, तो हम यहाँ पे इसे Ni भी लिख सकते हैं। तो सिग्मा = हो जाएगा हमारे पास Ne μe प्लस NH μh। हमारे पास हम इसमें से Ne को क्या लिख सकते हैं, Ni लिख सकते हैं, NH को भी Ni लिख सकते हैं। तो Ni को हम कॉमन ले लेंगे, फिर हमारे पास बचेगा μe प्लस μh। यहाँ पे हम वैल्यू पुट डाउन करेंगे 1.6 × 10⁻−19, μe की वैल्यू है 0.54 प्लस 0.18, यहाँ से हमारे पास, और Ni की वैल्यू है हमारे पास 3.6 × 10⁻19। यहाँ 10⁻19 ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास बचेगा 1.6 × 3.6, यह आएगा हमारे पास 8 × 4 = 12, 5 × 6 = 7, 0.72। इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तीनों का, तो यह आएगा 4.147 साइमन, और यहाँ पे ये मीटर में यूनिट है तो इसको हम पर मीटर, यह आ जाएगा साइमन पर मीटर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यू 1.6 × 3.6 × 8 × 4 = 12, 5 × 6 = 7, 0.72 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास यही वैल्यू आएगी। तो पॉज करके इसे नोट डाउन कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।